HCF stands for highest common factor and LCM stands for lowest common factor. So our first term is here, it is 16 minus 4x square और सेकंड टर्म हमारे पास ये है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो अब हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं तो इट विल बी मोर बेटर कि फर्स्ट वी विल टेक 4 एज कॉमन। ठीक है, देखिए 4 यहाँ पर भी है और ये 4 16 का फैक्टर है, तो 4 कॉमन कर लेते हैं सो दैट आवर आंसर विल बी मोर सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो आपने 4 कॉमन किया तो यू विल बी लेफ्ट है। देखिए ना 4 कॉमन की मीनिंग ये है कि इस 4 को फिर आप इस 16 पे डिवाइड करें तो 4 कितने ज़ार 16 होता है 4 ज़ार, इसका मतलब है कि 4 इज़ लेफ्ट हेयर। फिर ये माइनस है माइनस, अब इस 4 कॉमन वाले को इस 4x स्क्वायर पे डिवाइड करें तो ये 4 के साथ कैंसिल होगा, यू विल बी लेफ्ट विथ x स्क्वायर। अब मेरे बच्चों यहाँ पर यू विल मेक यूज़ ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर। देखें ना 4 है 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर है x का स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 जो है वो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट कि 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें ना कि ऐसे लिख लेना कि इस 2 आप 4 को 2 का स्क्वायर लिखें माइनस x स्क्वायर लिखें, तो ये जो 2 है ना 2 माइनस x ये आ गया आपके पास। ठीक है, एंड 2 प्लस x आपके पास ये आ गया। तो ये तो आपके पास जो था वो दैट वाज योर फर्स्ट टर्म। अब बेटे सेकंड टर्म की साइड पे आते हैं। वो कहते हैं कि दैट अच्छा बिफोर गोइंग टूवर्ड सेकंड टर्म, ये देखें कि इसमें से इसका हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। देखिए ऑर्डर अगर चेंज करना हो तो माइनस साइन विल बी टेकन एज कॉमन, तो माइनस साइन जब इस टर्म में से हम कॉमन करेंगे, ठीक है, तो माइनस विल बी हेयर, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये माइनस एक्स विल बिकम पॉजिटिव एक्स और ये प्लस 2 विल बिकम माइनस 2, और ये आगे हमने इसको, ये तो प्लस में है तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। तो ये फाइनल आंसर है इस फर्स्ट टर्म का 4 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब मेरे बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो सेकंड टर्म इज हेयर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसको देखें ना मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास देखिए 6 1 ज़र 6 होता है। देखिए इसके पीछे क्या है 1, तो 1 6 ज़र 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 3 ज़र 6, तो 3 माइनस 2 आपको 1 चाहिए ना। देखें मिड में यहाँ पर यू आर हैविंग 1, यहाँ पर कोफिशिएंट जो है ना 1 है आपके पास। ठीक है, तो इसमें ये होगा टू गेट 1 आप 3 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये आपने 3 में से 2 माइनस किया, देखे ना ये एक्स स्क्वायर सेम लिखा आपने और इस एक्स को सेम लिखा, इसका जो कोफिशिएंट है 1 उसकी जगह हमने 3 माइनस 2 लिखा। कहाँ से आया 3 और 2, बिकॉज दे आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 6, 2 3 ज़र 6, 3 माइनस 2 1 होते हैं आपके पास, इसलिए आपने 3 माइनस 2 लिखा माइनस 6। 1 क्यों, जस्ट बिकॉज कि इसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है। अब मेरे बच्चों यहाँ पर ये करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप लोग, एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3x और x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 2x और माइनस 6। अब इन 2 में से x कॉमन करें, यू विल बी लेफ्ट विद x प्लस 3। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कॉमन लेने का ये मीनिंग होता है कि इस फर्स्ट जो कॉमन लिया आप इसको इस पर डिवाइड करें, x बचेगा, इसको इस पर डिवाइड करें, यू विल बी लेफ्ट विद 3 माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन करें, अब इस 2 को इस पर डिवाइड करें, यू आर लेफ्ट विद x। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर माइनस 2 कॉमन करें तो x प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। माइनस साइन जब भी कॉमन करते हैं इनसाइड ब्रैकेट चेंज होता है। अब ये होगा कि x माइनस 2 लिखेंगे हम लोग और ये x प्लस 3 ये कॉमन हमने कर लिया। अब HCF जब फाइंड करेंगे दिस इज यू नो दैट इट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास देखे ना x माइनस 2
ये है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस टू ये है। तो ये आपने कॉमन फैक्टर x माइनस टू HCF लिया। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर CF फॉर कॉमन फैक्टर्स एंड NCF फॉर नॉन कॉमन फैक्टर। अब मेरे बच्चों कॉमन फैक्टर तो हमारे पास x माइनस टू था और नॉन कॉमन यहाँ पर -4 इंटू एक्स प्लस टू है आपके पास, ठीक है ये, और इस केस में x प्लस थ्री है आपके पास। अब इसे अरेंज करते हैं तो -4 इज देयर, x माइनस टू यहाँ पर लिखा हमने, x प्लस टू इस जगह पे लिखा, और x प्लस थ्री ये है आपके पास। ये -4 तो सेम है आपके पास। इस पे थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई की, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र मीन्स 2 का स्क्र 4 आ जाएगा, और ये x प्लस थ्री। दिस वॉज योर पार्ट 1। अब नेक्स्ट देखें, वी हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो a4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस वन आपके पास आ गया, और सेकंड टर्म है आपके पास a4 प्लस ए स्क्र प्लस वन। तो बेटे फर्स्ट हम इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस टू में से, इन फर्स्ट टू में से आप ए क्यूब कॉमन करें और यू विल बी लेफ्ट हेयर ए, और यहाँ पर आपके पास -1 रह गया, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, ए -1 आ जाएगा। देखिए माइनस साइन जब भी कॉमन होता है तो ये इनसाइड साइन जो है वो चेंज हो जाता है आपके पास। अब बेटे यहाँ पर क्या करेंगे कि ए क्यूब -1 को लिखा हमने आउटसाइड ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट वाला कॉमन कर लिया यहाँ पर। अब इस पे फर्दर हम क्यूबिक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक आइडेंटिटी इज, देखे ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए आपके पास ए ही है और बी 1 है, ए माइनस बी। तो इसका जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1, और डिफरेंट साइन के साथ प्रोडक्ट ये आ जाएगा आपके पास, 1 इंटू ए इज ए। और फिर आगे नेक्स्ट a-1 यहाँ पर सेम लिखा। अब देखिए इसको अरेंज करके लिख देंगे a-1 और ये जो है वो आपने इस जगह पे लिखा। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है सेकंड टर्म a4 प्लस ए स्क्र प्लस वन। अब ये तीनों ही स्क्वेयर्स हैं और वी आर हैविंग पॉजिटिव साइन इन बिटवीन द थ्री स्क्वेयर्स। अब बेटे अगर ये सिचुएशन हो तो हमने इसे परफेक्ट स्क्वेयर बनाना होता है, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिखना होता है। अब तीनों स्क्वेयर्स हैं तो कौन से टू स्क्वेयर्स आप सेलेक्ट करें, तो वंस यू आर हैविंग थ्री स्क्वेयर्स, एक तो आपने हाई डिग्री वाला सेलेक्ट करना है, जैसे a4 हमने सेलेक्ट किया। दूसरा कांस्टेंट आपने सेलेक्ट करना है, जैसे हमने 1 सेलेक्ट किया। और ये जो लो डिग्री वेरिएबल के साथ स्क्वेयर होता है इसे आपने एंड पे लिखना है। तो इस फर्स्ट टू पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, देखें ना, ये स्क्वेयर का स्क्वेयर है और ये 1 स्क्वेयर का स्क्वेयर है। अब इसमें हम प्रोडक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, +2ab -2ab, और ये जो प्लस ए स्क्वेयर था वो हमने साइड पे लिखा। अब बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक ए स्क्वेयर प्लस 1 बी स्क्वेयर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर। ए क्या था, ए स्क्वेयर, बी क्या 1 है, तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर, और ये -2a² मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट -2a², और ये प्लस a² यहाँ पर लिखा। ये तो सेम लिखा आपने, माइनस साइन सेम, -2 + 1 -1, ठीक है। अब इस a² को आपने होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिखना है, तो दिस विल बिकम a² माइनस b²। तो इट विल बी योर थर्ड आइडेंटिटी, a प्लस बी, a ये पूरा है आपके पास, a क्या है आपके पास, a² + 1 है, a प्लस बी, b a है आपके पास, एंड a माइनस बी ये आपके पास आ गया। अब HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स में देखे ना, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये कॉमन है आपके पास, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों। तो ये आपके पास HCF आ गया। LCM में आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लिखे हम, तो देखे ना, a-1 ये, ठीक है, a-1 ये आ गया आपके पास, ठीक है, और फिर इसके साथ जो है वो a² + a+1 लिखा, ठीक है, और फिर ये जो a-1 है वो आपने यहाँ पर लिखा, और इसमें आपके पास क्या बचा, दिस विल बी योर दिस वन, ठीक है, ये आपके पास इधर आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये और ये कहाँ से आए थे, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आए थे, और ये कहाँ से आया था, ये a³ -1, इसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे ये a-1 और ये सेम लिखा, तो दिस इज योर LCM ऑफ पार्ट नंबर 2।
अब बेटे नेक्स्ट वी हैव थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर कि वो कहते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x। तो x हर जगह पे है, ठीक है, तो इसलिए x आपने कॉमन कर लिया सो दैट टू मेक इट मोर सिंप्लीफाई मोर इजियर, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए x कॉमन कर लिया, तो ये 3 थे, आपके पास 2 बच गए। ये 2x² था आपके पास, तो 1x विल बी लेफ्ट हेयर, एक ही x था यहाँ पर, तो यू विल बी लेफ्ट हेयर नथिंग, ओनली 3। अब बेटे ये x तो सेम लिखा और इस ब्रैकेट में आपने मिड टर्म ब्रेक को अप्लाई करने, देखे ना, 1 3 ज़ा 3, तो 3 1 ज़ा 3 को 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बचेगा आपके पास। तो 3 जो फैक्टर्स हैं वो 3 1 ज़ा 3 हमने चूज़ किए। तो ये x² और ये प्लस x लिखा आपने, और इस 2 की प्लेस पे आपने 3 माइनस 1 लिखा। ये मेरे बच्चों क्यों लिखा 3 माइनस 1? जस्ट बिकॉज कि देखे ना, ये 1 है यहाँ पर, हियर यू आर हैविंग नथिंग, और ये 3 है, तो 1 3 ज़ार 3, और इसके यही फैक्टर्स हमने चूज़ किए, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पर हम बात करें तो ये x² से मल्टीप्लाई करें प्लस 3x और माइनस 1x माइनस 3, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें ये देखेंगे कि इन फर्स्ट टू में से x कॉमन किया, तो यू विल बी लेफ्ट हेयर विद x प्लस 3, ठीक है, और ये माइनस 1 कॉमन करें तो x प्लस 3, माइनस साइन जब भी कॉमन करते हैं इनसाइड ब्रैकेट साइन चेंज हो जाता है आपके पास। तो ये आपने x लिखा और ये x प्लस 3 ये कॉमन लिखा आपने, और ये x माइनस 1 यहाँ पर लिख लिया। अब जो सेकंड टर्म है वो आपके पास 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x, तो इसमें से भी x कॉमन करें, यू विल लेफ्ट हेयर 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो 2 3 ज़ार 6 होता है आपके पास, ठीक है ना। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब 6 के पॉसिबल फैक्टर्स 5 6 1 ज़ार 6, ठीक है, 6 1 ज़ार 6, तो यही वाला फैक्टर हमने चूज़ किया, 6 माइनस 1 ये 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने इसलिए 6 माइनस 1 यहाँ पर चूज़ किया, ठीक है। ये तो आपके पास था रफ वर्क यहाँ पर। अब देखें 6 माइनस 1 लिखा हमने 5 की जगह पे, और ये माइनस 3, तो अब आपने इस x से मल्टीप्लाई करना है, ये तो सेम लिखा आपने, 6 को x से मल्टीप्लाई करें 6x आ जाएगा, और x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें -1x, और ये -3 इज़ देयर, ये तो x यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इन फर्स्ट टू में से 2x कॉमन करें, यू विल बी लेफ्ट हेयर x प्लस 3। देखें कॉमन लेने का मतलब ये कि इसको इस पर डिवाइड करें, x बचेगा, इसको इस पर डिवाइड करें, आपके पास 3 बचेगा, ठीक है। देखें ना x के साथ कैंसिल, 2 3 ज़ार 6 होता है आपके पास, तो ये इसलिए 3 यहाँ पर आया। -1 आपने यहाँ पर लिखा, और x माइनस जो है वो प्लस हुआ, किस वजह से, इस माइनस की वजह से, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। वैसे भी जब भी आप लोग माइनस साइन कॉमन करते तो इनसाइड ब्रैकेट साइन चेंज हो जाते हैं आपके पास, तो इट विल बिकम x प्लस 3। तो अब आपने ये x सेम लिखा आपने, और यहाँ पर ब्रैकेट सेम है, तो x प्लस 3 ये कॉमन कर लिया, और 2x माइनस 1 यहाँ पर आ गया। अब देखें HCF जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो x इंटू एक्स प्लस 3 और x इंटू एक्स प्लस 3 ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया। नॉन कॉमन यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 वो लिखा हमने, और यहाँ पर नॉन कॉमन क्या है, 2x माइनस 1। क्यों? जस्ट बिकॉज एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ये है और नॉन कॉमन फैक्टर ये आपके पास दो है। ये कहाँ से आया, ये इसका नॉन कॉमन फैक्टर है, और ये जो 2x माइनस 1 है वो इस सेकंड टर्म का नॉन कॉमन फैक्टर है। तो दिस इज योर एलसीएम ऑफ HCF एंड एलसीएम ऑफ पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स होप कि आपको आज के इस लेक्चर की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको, मेरा मालिक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मालिक आप सबके नसीब अच्छे करे, और आपको हमेशा सक्सेसफुल लाइफ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।